प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 4 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद देकर आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद 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 इस अवसर के लिए। हालेलुया। आज के दिन भी प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं पिता। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपके हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपके हर एक परिपालन के लिए धन्यवाद। जैसे कि संगीतकार भजन संहिता 118 के पहले वचनों में कहते हैं, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाथ उठाकर कहे कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। चौथा वचन कहता है, हालेलुया, 4 और 5 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। आमेन। हालेलुया। आमेन। हम इसलिए धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग। हम भी जब परमेश्वर को पुकारते हैं हमारा प्रभु सुनता है। और 8वां वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आमेन। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। एक बार हम पढ़ेंगे 8 और 9वां वचन। उसमें लिखा है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यह एक बहुत ही प्रधान एक वचन है मेरे प्रिय लोग। यह हमारे जीवन का एक अस्तित्व होना चाहिए। हालेलुया। कि हम भरोसा मनुष्य से ज्यादा हम परमेश्वर पे अपनी शरण लेना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वचन ये भी सिखाता है कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। इसलिए परमेश्वर के जनों का हमेशा भरोसा और शरण परमेश्वर में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमेशा हम ध्यान दें कि परमेश्वर पर ही हमारे नजरें लगे रहे, और जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, शरण लेते हैं, वो आशीषित व्यक्ति होते हैं। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आप अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु हर एक के व्यक्तिगत जीवन में, प्रभु उनके विषयों में आज के दिन रविवार को प्रभु आप अद्भुत प्रवृत्तियां करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो रोग से पीड़ित है आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। प्रत्येक रूप से जो भी लिवर डिसीज से पीड़ित है, जो भी जिनको भी जिगर में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं। लिवर सिरोसिस से यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। जो लिवर में जो सूजन हो गया है, यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने जो चंगाई भेजी है उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आशीषित हम करते हैं। हालेलुया। आमीन। उनके जिगर में आपने चंगाई भेजी, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। आमीन। पूर्ण आरोग्य आप उनको दे, हर एक कॉन्स्टिपेशन से आप उनको छुटकारा दे। हालेलुया।
आमेन। आर्थिक विषय में जो भार से है आप उनको छुटकारा दे पिता, हालेलुया। प्रभु जिनको नौकरी नहीं है आप उनको आशीषित करे प्रभु, आप रास्ता खोल दे प्रभु, हालेलुया। आपने उनके लिए नए रास्ते खोल दिए, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। आज दुनिया भर में जो कलीसियां इकट्ठा होती हैं सब जगह प्रभु आपकी महिमा उतरे, हालेलुया। जहां पर भी आपके अभिषिक्त लोग सेवकाई करते हैं प्रभु, दुनिया भर में एक आत्मिक प्यास और आत्मिक भूख हो, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। प्रभु आपको जानने का जो भूख है, जो प्यास है वो बढ़े, हालेलुया। अद्भुत कार्य प्रभु आपके जनों के बीच में होती है आज के दिन, उसके लिए धन्यवाद। सरादर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे, परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें कल शाम को इंडियन समय 9:30 बजे स्पेशल मीटिंग रहेगा, तो आप उसके लिए प्रार्थना के साथ उसके भागी बने, हालेलुया। सिर्फ आप ही नहीं लेकिन आप जिन किसी को भी जानते हैं सबको आमंत्रित करें, और ये जो मॉर्निंग मैसेज जो आप भेजते हैं उनको भी आप प्रत्येक रूप से व्यक्तिगत तौर से उनको बताएं, आमंत्रित करें। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं वो भी आप उनको गवाही उनको बताएं, हालेलुया, आमीन। तो आप जरूर प्रार्थना करें ताकि सबको जो भी इसके भागी बनते परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके, हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे, रोमियो की किताब 4 अध्याय और उसका 8वां वचन, हालेलुया। बहुत ही प्रधान एक संदेश है जो परमेश्वर हमें यहाँ सुनाना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है रोमियो किताब 4:8 में कि धन्य है वह मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी ना ठहराए, हालेलुया, आमेन। यहाँ पे जैसे लिखा गया, याद परमेश्वर ने जिनके धर्म क्षमा किए हैं, हालेलुया, और जिनके पाप ढाप गए हैं वो धन्य है करके हम वचन में सीखते हैं, हालेलुया, आमेन। वो आशीषित व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर उनके पाप को भूल देता है, जिनका पाप परमेश्वर क्षमा करता है, हालेलुया। जो पापी ना ठहराता है वो परमेश्वर में आशीषित व्यक्ति होते हैं, हालेलुया। साधारण तरीके से दुनिया वो कहते हैं कि जिनको बहुत पैसे हैं, घर है, वो आशीषित होते, या बहुत बड़े पद में होते हैं तो वो आशीषित होते। ये मानसिक समझ है, लेकिन वचन में क्या सिखाता है कि जिसके भी पाप को परमेश्वर क्षमा करता है और उनको पापी ना ठहराता है वो परमेश्वर में धन्य लोग हैं, हालेलुया। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जो मानते हैं उनके सबके पापों को क्षमा किया जाता है, हालेलुया। और अगर आप उनमें से हैं जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानते हैं तो आपके पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है और अब स्वर्ग में आपके पाप को नहीं गिना जाता है, इसलिए आप आशीषित हैं मेरे प्रिय लोग। हम इसलिए इफिसियों की किताब 1:7 में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लहू से हमें हर एक पाप से हमें छुटकारा मिलके हमें क्या मिलता है, हमें रक्षा मिलती है, हालेलुया, आमेन। और इसलिए हम नए सृष्टि बनते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो वो भी किस चीज के लिए आए, हालेलुया, वो हमारे लिए एक बलि बनकर आए, हालेलुया। वो बिल्कुल उत्तम थे, उनमें कोई भी पाप नहीं था, लेकिन पिता ने उनको भेजा यीशु मसीह को ताकि मुझे और आपको बचा सके, मेरे पापों से परमेश्वर मुझे छुड़ा सके, उसके लिए पिता ने यीशु मसीह को भेजा, हालेलुया। और हमें पापों से हमें छुटकारा देके हमें बचाया गया, हालेलुया, आमीन। इसलिए जिन किसी का भी पाप को क्षमा किया गया है उन सबको परमेश्वर की आशीष मिलती है, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिलता है, हालेलुया, वो क्षमा, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें अगर ये एक सोच अगर आती है कि हमारा पाप क्या क्षमा हुआ कि नहीं, अगर ऐसा एक सोच आ गया तो हम कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो जिसमें हम हैं मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह ने हमारे हर एक पापों को हमेशा के लिए माफ कर दिया है। इब्रानियों की किताब में जैसे लिखा गया कि हमारे पापों को अब यीशु मसीह याद नहीं करते हैं। एक बार जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लेते हैं, हम जब एक बार अपने गुनाहों को हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं, हालेलुया। और अब जब हमने गुनाहों को परमेश्वर के सामने रख दिया तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेके हमें क्रूस पर हमें
जो भी आशीष है वो हमें वहां से हमें मिलती है, क्योंकि वो क्रूस पर उन्होंने हमारी सारी पापों को लेकर उन्होंने हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। और अब हमें धार्मिकता को हमें पहनाया है। हालेलुया। इसलिए हम पूर्ण बोध के साथ अब जी सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा मुझे धार्मिकता मिलती है। मेरे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। हालेलुया। और वो जीते हैं आज के दिन, ताकि मैं और आप उनमें जी सके। हालेलुया। धार्मिकता के साथ जी सके। हालेलुया। इसलिए अब पाप के बोध में हम ना जीके, हम धार्मिकता के बोध में जीने वाले हम बने। हालेलुया। जब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं मेरे प्रिय लोग कि हम धर्मी जन जो है वो सबसे आशीषित है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप सबसे आशीषित है, क्योंकि आपके पापों को भुला दिया गया है, क्षमा किया गया है। अब पापी आप नहीं ठहराए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि अब यीशु मसीह का धार्मिकता हम में वास करता है। हालेलुया। इसलिए उसी धार्मिकता के समझ के साथ हम अब परमेश्वर से प्यार करके, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए परमेश्वर में हम जीने वाले बने। हालेलुया। ये हमारी सबसे बड़ी सुरक्षित जगह है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। मेरे साथ कहे, इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।